अस्सलाम वालेकुम, अंसारी किचन में वेलकम बैक है। एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और काइंडली बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। ज्यादा से ज्यादा आप हमें लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा आप हमें कमेंट्स करें और ज्यादा से ज्यादा हमारी रेसिपीज को आगे आप शेयर करें। कोई नई रेसिपी आपको अगर हमसे सीखनी है आप कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाअल्लाह उस रेसिपी को मैं आपको बहुत ही कमर्शियल और प्रोफेशनल अंदाज में बनाना सिखाऊंगा। तो जनाब, आज की रेसिपी बहुत ही मशहूर ज़माना न्यू कराची की खतरी बिरयानी की ये रेसिपी है, जिसको आज हम बिल्कुल ऑथेंटिक और ओरिजिनल तरीके से तैयार करेंगे। जिस तरीके से आपको खतरी बिरयानी के शॉप के ऊपर ये रेसिपी, जिस तरीके से खतरी बिरयानी के शॉप के ऊपर ये बिरयानी मिल रही होती, बिल्कुल सेम एज इट इज डिट्टो कॉपी इस तरीके से मैं आपको इस रेसिपी को बताऊंगा। इसका सीक्रेट मसाला क्या है, इसका सीक्रेट राज क्या है, वो तमाम तर चीजें आज आपके साथ शेयर करूंगा। आपने तमाम तर स्टेप को फॉलो करना है और इसको अपने घरों में ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है कि आपको ये बिरयानी कैसी लगी। इंशाल्लाह बहुत ही मजेदार और बहुत ही जायकेदार सी ये बिरयानी बनके तैयार होती है। तो चलें अपनी रेसिपी के जानिब चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर हमें खतरी बिरयानी के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले 1250 ग्राम आपने गोश्त ले लेना, बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का बीफ ले लेना है। थोड़ा सा रोगन वाला बीफ आपने इस्तेमाल करना है यहाँ पे। और इसी के साथ साथ 1 केजी हमने यहाँ पर बासमती राइस लिया। 1121 का ये बासमती राइस है डबल स्टीम वाला। आपने भी 1121 डबल स्टीम का बासमती राइस यूज करना है। टमाटर ये यहाँ पर जो है वो थोड़े से ज्यादा क्वांटिटी में आपने लेने। 750 ग्राम हमारे पास यहाँ पर टमाटर मौजूद है। स्किन को रिमूव करने के बाद बहुत अच्छे से काट के हमने इसको यहाँ पर रख लिया है। 5 अदद यहाँ पर आपने लेना है प्याज को अच्छे से बारीक काटने के बाद बहुत खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन करके आपने इसको निकाल लेना है। प्याज को आपने घी के अंदर गोल्डन ब्राउन करना है। 1.5 पाव हमने घी लिया था, इसके अंदर हमने इसको गोल्डन ब्राउन करके निकाल लिया। बाकी का घी आगे हम यूज करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट यूज करेंगे। 20 हरी मिर्चें ली थी पतली वाली, इसको हमने बहुत अच्छी तरीके से पेस्ट फॉर्म में यहाँ पर इसको तैयार कर लिया। इसी के साथ साथ दही इस्तेमाल करेंगे, कितना 250 ग्राम। और इसके साथ साथ हम इस्तेमाल करेंगे पीसी हुई लाल मिर्च और इसके साथ साथ पीसी हुई हल्दी इस्तेमाल करेंगे। साबुत सफेद जीरा थोड़ा सा हम अपने इस रेसिपी के अंदर इस्तेमाल करेंगे और इसी के साथ साथ नमक इस्तेमाल करेंगे, हस्बे जायका हस्बे जरूरत नमक। और फिर नमक के बाद जो सीक्रेट जो मसाला है हमारी इस रेसिपी का, आपने गौर से देखना है। ठीक है, 2.5 कली हमने यहाँ पर जैवित्री ले लिया, 2 बड़ी इलायची है, 30 दाने हमारे पास साबुत काली मिर्च है, 15 से 16 दाने छोटी इलायची हमने लिया है, 2 तेजपात है और इसी के साथ साथ 2 से 3 टुकड़े यहाँ पर दालचीनी का है, 1.5 चम्मच सफेद जीरा है, 5 बादियान के फूल हैं, 1 छोटा जायफल का टुकड़ा है और 10 से 12 दाने हमारे पास यहाँ पर लौंग के मौजूद हैं। ये सीक्रेट मसाला, इसको अब आपने क्या करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से बारीक पाउडर फॉर्म में तैयार करना है, ग्राइंड करके बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में इसको तैयार करना है। दरदरे से फॉर्म में नहीं करना है तैयार, बिल्कुल इस तरीके से आपने बिल्कुल बारीक फॉर्म में इसको तैयार कर लेना है। इसके साथ साथ थोड़ा सा हम यहाँ पर क्योड़ा एसेंस इस्तेमाल करेंगे, फ्यू ड्रॉप जो है वो हम क्योड़ा एसेंस का इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा सा फूड कलर इस्तेमाल करेंगे अपने इस रेसिपी के अंदर। और इसी के साथ साथ बहुत ही फ्रेश क्वालिटी का 1 गड्डी आपने पुदीना लेना है और 1 गड्डी धनिया लेना है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, एक पतीला लेना है, बहुत खुला सा एक पतीला लेंगे। पतीले के अंदर टमाटर सारा का सारा ऐड कर देंगे। ठीक है, टमाटर में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। टमाटर आपने यहाँ पर जितना मैंने आपको बताया इतना ही लेना है 1 किलो की इस रेसिपी के अंदर। ठीक है, टमाटर ऐड करने के बाद आधी गिलास पानी ऐड कर दें। आप इसको अच्छे से मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद कवर करके इसको 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि टमाटर हमारे थोड़े यहाँ अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। कवर कर देते हैं। कवर करने के बाद इसको हम हीट के ऊपर डालते हैं, आग के ऊपर डाल के थोड़ा सा छोड़ देते हैं 5 से 7 मिनट। अच्छी तरीके से माशाल्लाह से टमाटर यहाँ पर थोड़े हमारे सॉफ्ट हो गए। अब हमने क्या करना, बाकी के मसाले जो मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप को फॉलो करना है। इसके अंदर अब ऐड करने हैं बाकी के मसाले। सबसे पहले 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत अच्छी तरीके से आपने ऐड कर देना। इसके बाद जो हरी मिर्चों का पेस्ट हमने तैयार करके रखा था, 20 अदद हरी मिर्च लिया था हमने, इसका पेस्ट बनाया था, तो उस पेस्ट को सारा का सारा इस पोजीशन पे ऐड कर देना। 1 चम्मच भर के पीसी लाल मिर्च आपने ऐड करना है। ठीक है, 1 चम्मच ही आपने यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड करना है बहुत अच्छी तरीके से। नमक हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत आपने ऐड करना है। और नमक ऐड करने के बाद जो मसाला सीक्रेट मसाला हमने बना के रखा है बहुत अच्छी तरीके से पाउडर फॉर्म में, वो सारा का सारा मसाला यहाँ पर ऐड करने के बाद बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि तमाम तर मसाले आपस में अच्छी तरीके से यकजान हो। मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है, पानी ऐड करना है। पानी यहाँ पर हम तकरीबन आधे से 1 गिलास पानी ऐड करेंगे।
याद रहे कि जब हमारा कौरमा तैयार होगा तो हमें तकरीबन 3 से सवा 3 गिलास पानी लाजमी अपने इस कौरमे के अंदर चाहिए। तो पानी ऐड करने के बाद कवर कर देंगे, कवर करके तकरीबन 5 से 7 मिनट दोबारा से इसको अच्छी तरीके से पकने देंगे। 5 से 7 मिनट के बाद दोबारा से कवर को रिमूव किया। ये आपके सामने आप देख सकते हैं हमारे जो मसाले और जो टमाटर हमने ऐड किया था बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर पक रहे हैं अभी, और टमाटर भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए। अच्छे से इसको अब हम चलाएंगे ताकि तमाम तर चीज़ें आपस में इक्वल हो सकें। अब हमने क्या करना है, इस पोजीशन में बीफ ऐड करना है। ठीक है, बीफ सारा का सारा इस पोजीशन में आपने बहुत अच्छी तरीके से ऐड कर देना है। बीफ ऐड करने के बाद अच्छे से आपने तमाम तर चीज़ों को यहाँ पर मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद पानी ऐड करना है। दोबारा से 1 गिलास से 1.5 गिलास पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको हम 30 मिनट के लिए अच्छी तरीके से गलने रख देंगे। याद रहे एक चीज़ और नोट कर लें आप कि बीफ हमने 100% नहीं गलाना है, हमने जस्ट 75 to 80% अपने बीफ को गलाना है, क्योंकि हम अपने कौरमे के अंदर 3 से सवा 3 गिलास पानी छोड़ लें तो दम के दौरान हमारा बीफ जो है वो गलेगा। आगे मैं आपको तमाम तरह स्टेप बताता रहूँगा, आपने पूरी रेसिपी को फॉलो करना है। पानी ऐड कर दिया हमने यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर इसको कवर करके आधे घंटे के लिए गलने के लिए छोड़ देना है। ये आपके सामने आप देखें माशाल्लाह आधे घंटे के बाद कवर को हम रिमूव करते हैं। बहुत अच्छी तरीके से हमारा बीफ यहाँ 75 से 80% जो है वो गल चुका है। आपने भी 70% हो जाए या 75 या 80 हो जाए, 70 से 80% आपने अपने बीफ को गलाना है। ये माशाल्लाह से जो है बीफ जो है हमारा बहुत अच्छी तरीके से 70 से 80% के दरमियान जो है वो गल चुका है। अब आपने क्या करना है कि इस तमाम तर बीफ को एक बड़े से खुले से पतीले के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। अच्छा, ये पतीला जो आपने लेना है थोड़ा सा खुला पतीला लेना है, और जब भी बिरयानी बनाए आप तो जो है ना थोड़ा सा खुला पतीला जो है वो लिया कीजिए, ताकि आपकी बिरयानी जो है बहुत अच्छी तरीके से बन सके और चावल की लेंथ बहुत अच्छी सी आ सके और आपकी बिरयानी के चावल जो है वो टूटे ना। तो यहाँ पर जो है हमने खुला सा पतीला लिया, इसके अंदर हमने अपना जो कौरमा था वो ऐड कर दिया है। अच्छा, दूसरी जानिब अब हम क्या करेंगे, झोल की तैयारी करेंगे। तो 1 गड्डी पुदीना 1 गड्डी धनिया लिया था, इसको अच्छे से बारीक काट लिया था हमने। अब फ्राइड ओनियन जो लिया था वो सारा का सारा इस पोजीशन पे ऐड कर देंगे और 1.5 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी जो हमने अपने कौरमे को बड़े से पतीले के अंदर ट्रांसफ़र किया, ये झोल जो है बेसिकली उस कौरमे के ऊपर जाएगा। ये आपके सामने आप देखें माशाल्लाह से। ये मैं आपको कौरमा दिखा भी देखता हूँ कि ये देखें बिल्कुल 3 से सवा 3 गिलास हमें पानी चाहिए और बिल्कुल माशाल्लाह से 3 से सवा 3 गिलास पानी मौजूद है। अब बहुत अच्छी तरीके से ये जो झोल लिया है हमने, चारों जानिब अच्छी तरीके से इस झोल को डाल देंगे। ठीक है, चारों जानिब इस झोल को बहुत अच्छी तरीके से डाल देंगे। आपने तमाम तरह स्टेप फॉलो करने, जब भी आपकी ये ओरिजिनल ऑथेंटिक खतरी बिरयानी, न्यू कराची की मशहूर खतरी बिरयानी बनकर तैयार होगी। अब 250 ग्राम जो हमने दही लिया था वो सारा का सारा दही इस तरीके से डाल देना है। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से इस दही को डाल देना। अब इसके ऊपर आपने क्या डालना है, इसके ऊपर आपने डालना है घी। इस घी के अंदर हमने प्याज फ्राई किया था। ठीक है, इस घी के अंदर हमने 1.5 पाव हमने घी लिया था, बाकी का जो बचा हुआ घी था तो इस पोजीशन पे हमने तकरीबन 150 ग्राम घी जो है वो ऐड कर दिया है। ठीक है, ताकि क्वांटिटी भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। 150 ग्राम इस पोजीशन में हमने यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से घी ऐड कर दिया। इसको अब हम कवर करने के बाद जो है 5 से 7 मिनट के लिए, आपने चम्मच नहीं चलाना है, 5 से 7 मिनट के लिए दरमियानी से आंच के ऊपर इसको आग पे रख देना है। दूसरी जानिब हमने तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरीके से अपने राइस को यहाँ पर भिगो के रख दिया था और इसी के साथ साथ पानी भी हमने यहाँ पर राइस के लिए अपने यहाँ पर चढ़ा दिया था चूल्हे पे। तो पानी के अंदर बहुत अच्छा सा बॉयल आ गया। जैसे ही पानी के अंदर बॉयल आए, आपने यहाँ पर थोड़े से पुदीने के पत्ते ऐड कर देने और नमक यहाँ पर आपने हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत ऐड करना है, जैसा आप खाना पसंद करते हैं। और यहाँ पर हमने नमक ऐड कर दिया बहुत अच्छी तरीके से। इसको थोड़ा सा कवर कर देंगे ताकि ये थोड़ी अच्छी तरीके से कुक हो जाए और थोड़ा और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर इस पानी के अंदर बॉयल आ जाए। उसके बाद हम इसके अंदर अपने चावल ऐड करेंगे। इसको कवर कर दिया हमने ताकि अच्छी तरीके से बॉयल और मज़ीद आ सके। कवर को रिमूव करते हैं, बहुत अच्छा सा जो है वो बॉयल आ चुका है। अब हमने क्या करना है, चावल को यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से सारा का सारा चावल ऐड कर देंगे। अच्छा, अब आपने यहाँ पर एक चीज़ नोट करनी है कि यहाँ हमने चावल 90 या 95% कुक करके नहीं निकालना है, 80% कुक करके हमने यहाँ अपने चावल को निकालना है। ठीक है, 80% की पोजीशन पे यहाँ चावल को निकालना है। उसकी वजह यह है कि कौरमे में हमारा 3.25 गिलास पानी मौजूद है और गोश्त जो है वो हमारा
70 से 80% के दरमियान गला हुआ है। तो चावल आपने अगर बहुत ज़्यादा यहाँ कुक कर दिया, या आपके सामने आप देख सकते हैं कुक कर दिया, तो फिर होगा ये कि आपके चावल हो जाएंगे गीले, ठीक है, क्योंकि कौरमे में हमारा पानी अच्छा खासा मौजूद है। ये आप देखें हमने इसको यहाँ पर रखा हुआ था दरमियानी सी आँच के ऊपर। तो ये जो है तकरीबन 5 से 6 मिनट हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर चावल ऐड करना है, ठीक है। 5 से 6 मिनट रखा। आप ये देखें, इसको थोड़ा सा मैं हिला के भी दिखा रहा हूँ कि इसके बाद भी जो है इसके अंदर ग्रेवी कितनी मौजूद है। तो आपने भी सेम एज इट इज़ इसी तरीके से करना है तमाम तर स्टेप को। अच्छा, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चावल। सारा का सारा चावल इस पोजीशन पे आपने बहुत अच्छी तरीके से ऐड कर देना है, इसको सेट कर देना है। जब भी बिरयानी बनाएं कौरमे के अंदर, पहले भी मैंने आपको बताया है कि जब भी आप बिरयानी बनाएं तो कौरमे के अंदर आपने लाजमी पानी छोड़ना है। 2 गिलास पानी तो आपने नॉर्मल बिरयानी के अंदर लाजमी छोड़ना। अगर आप पानी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल ड्राई कौरमा बनाएंगे, तो जब आप चावल डालने के बाद दम पे डालेंगे तो आग जो है आपकी जो चावल की तमाम तर नमी को खींच लेगा और आपकी बिरयानी बिल्कुल ड्राई बनेगी और चावल अकड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने चावल ऐड किया है, ठीक है। चावल ऐड करने के बाद हमने यहाँ पर 100 ग्राम या 120 ग्राम घी जो है वो ऐड किया और फूड कलर ऊपर से यहाँ पर डाला है और फ्यू ड्रॉप्स यहाँ पर केवड़ा एसेंस हमने ऐड करना है। केवड़ा एसेंस और फ्यू ड्रॉप ऐड करने के बाद अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इसको कवर करना है। अच्छा, कवर करने के बाद अब हमने इसको 2 मिनट से 3 मिनट तक बिल्कुल हाई हीट के ऊपर हम पकाएंगे ताकि बहुत अच्छा सा स्टीम जो है वो डेवलप हो जाए। देन उसके बाद आधे घंटे के लिए, पूरे 30 मिनट के लिए हमने बिल्कुल धीमी सी आंच के ऊपर इसको पकाना है। आपने भी जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ इस स्टेप को फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये माशाल्लाह आप देखें 2 से 3 मिनट बिल्कुल हाई हीट पे पकाया है। उसके बाद आधे घंटे 30 मिनट के लिए मैंने इसको बिल्कुल धीमी सी आंच के ऊपर यहाँ पर पकाया है। बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज तरीके से ये हमारी बिल्कुल ओरिजिनल और बिल्कुल ऑथेंटिक खतरी बिरयानी बनके तैयार है। इसको मिक्स कर रहे हैं आपके सामने। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसकी रंगत देखें, आप इसका लुक देखें। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, रेसिपी मेरी बिरयानी ये खुद बता रही है कि ये क्या बनके तैयार हुई है। बहुत ही उम्दा और बहुत ही लजीज सी ये बिरयानी बनके तैयार होती है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि जिस रेसिपी को बताया जाए पूरी ईमानदारी के साथ बताया जाए और पूरे दिल के साथ बताया जाए और बहुत अच्छे अंदाज में सिखाया जाए, आपको तमाम तर स्टेप को बताया जाए कि जब आप इस रेसिपीज़ को ट्राई करें अपने घर में, मेरी किसी भी रेसिपीज़ को ट्राई करें तो आपकी मेहनत जो है वो बिल्कुल रायगा नहीं जाए, बल्कि जब आप इस रेसिपीज़ को बनाएं तो आपको भी पसंद आए और आपके घर वाले भी इस तमाम तर चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंजॉय करें और माशाल्लाह से आपकी तारीफ़ करें। तो उम्मीद करते हैं आपको मेरी ये तमाम तर चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती होगी और इंशाल्लाह दुआओं में आप हमें याद रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट्स करें। तो जल्दी एक और नई रेसिपी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।